देवरानी जिठानी की नौकरानी। रूपा की दोनों बहू दिशा और दिया एक नंबर की कामचोर थी, जो घर का एक काम नहीं करना चाहती थी। बस यही वजह थी कि रूपा ने घर में एक नौकरानी रख ली ताकि उसे अपनी बहू पर निर्भर ना होना पड़े। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं। आपने घर में नौकरानी रखकर बहुत अच्छा किया। अब नौकरानी के आने से हमें भी घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। मेरी प्यारी बहू, काम से तुम दोनों को नहीं, मुझे फुर्सत मिलेगी। और ये नौकरानी भी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए रखी है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात को सुनकर दिया और दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों एक दूसरे से कहती हैं, आखिर माँ जी ने दिखाई दिया ना कि सास सास होती है। बहुत तेज़ है माँ जी, हमेशा अपने बारे में ही सोचती हैं। माँ जी, अब अपने बारे में सोचे या हमारे बारे में, पर अब तो घर में नौकरानी आ चुकी है, अब तो वही होगा जो मैं चाहूँगी। इतना बोलकर खुश होकर दिया भी वहाँ से चली जाती है। दिशा को समझ में नहीं आता कि आखिर दिया इतनी खुश क्यों थी। अब नौकरानी घर में आती है और वो घर के काम बड़े ही अच्छे और ईमानदारी के साथ करती है, पर दिया के दिमाग में खुराफाती चल रही होती है और वो बेचारी भोली शांति से घर के कामों के साथ साथ अपने काम भी करवाने लगती है। शांति, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना दोगी? दरअसल ना मेरा पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है और मुझे ना अपने हाथों का पास्ता अच्छा ही नहीं लगता। हाँ हाँ मैम साहब, क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है, आखिर इसी चीज़ के लिए तो मुझे पैसे मिलते हैं। शांति बहुत भोली थी, वो अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ करती थी, इसलिए वो बिना कोई शिकायत करे दिया का वो काम कर देती है। अब इसी तरह से दिया शांति की मासूमियत का फ़ायदा उठाती और हर समय उससे अपना काम करवाती। शांति, तुम तो खाली बैठी हो, हम मेरा एक काम कर दो। हाँ मेम साहब, बोलिए ना, क्या काम है? मेरे ना बहुत सारे कपड़े इस्त्री करने के बाकी हैं और मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगी? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं, आप आराम से मार्केट जाइए, मैं आपके सारे कपड़े इस्त्री करके अलमीरा में रख भी दूंगी। शांति दिया के सारे काम चुपचाप कर दिया करती। ये देखकर दिया को बड़ा मज़ा आता। वहीं दूसरी ओर दिशा भी समझ जाती है कि आखिर दिया इतनी खुश क्यों थी। अब वो दिया से कहती है, दिया, तुम तो बहुत चालाक हो। बेचारी शांति जैसे ही कोई काम करके हटती है तो तुम उससे अपना काम करवा लेती हो। दीदी, ये भी एक तरह का टैलेंट होता है। सोचो, अगर मैं तुम्हारा ये टैलेंट माँ जी को बता दूं तो कैसा रहेगा? आप चाहती क्या है, साफ साफ बोलिए ना। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी तुम शांति को अकेला छोड़ दो ताकि वो मेरा भी काम कर सके, समझी? इतना बोलकर दिशा चली जाती है और बेचारी दिया चाह कर भी दिशा को जवाब नहीं दे पाती। अब दोनों देवरानी जिठानी में नौकरानी को लेकर लड़ाई होती। शांति, तुम जानती हो ना शाम को मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, इसलिए जाकर तुम पहले मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। शांति, याद है ना, आज तुम्हें मेरे साथ सब्ज़ी लेने मार्केट जाना है ताकि तुम्हें पता चल सके कि मार्केट कहाँ लगती है और आगे से तुम सब्ज़ी खुद ला सको। हाँ मेम साहब, मुझे सब याद है, मैं छोटी मेम साहब की कॉफ़ी बनाकर आपके साथ मार्केट चलती हूँ ना। कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने लिए खुद कॉफ़ी बना लेगी, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे कैसे चलो? मार्केट से सब्ज़ी लाने का काम आपका है तो आप ही जाएंगी, शांति क्यों जाए? अच्छा, राशन लाने का भी तो काम तुम्हारा है, पर तुमने तो शांति से मंगवाया। दिशा दिया को जवाब देकर शांति को अपने साथ मार्केट ले जाती है। इस तरह से धीरे धीरे रूपा की दोनों बहुएं अपना काम पहले और जल्दी करवाने के चक्कर में हर समय लड़ती रहती। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और शांति को सैलरी देने का टाइम आ जाता है। अब जल्दी से तुम दोनों शांति की सैलरी दे दो ताकि शाम को जब वो घर आए तो मैं उसे उसकी सैलरी दे सकूं। बहुत मेहनती औरत है, एक भी छुट्टी नहीं करी उसने। माँ जी, मुझे सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर शांति ने दिया का कुछ ज़्यादा ही काम किया है, तो फिर ज़्यादा पैसे मैं क्यों दूँ? इस पे ज़्यादा और कम वाली क्या बात आ गई? जब नौकरानी को घर में रखा जा रहा था तभी तो डिसाइड हो गया था कि हम दोनों आधे आधे पैसे देंगे। हाँ, पर शांति तो तुम्हारा ही ज़्यादा काम करती थी ना, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
फिर मैं शांति के आधे पैसे क्यों दूँ? इतना बोलकर दिशा चली जाती है। दिया को अपनी जेठानी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी कुछ नहीं कर पाती और आधे से ज़्यादा पैसे दिया को देने पड़ते हैं। इसी तरह से एक बार फिर दोनों बहुओं में नौकरानी को लेकर लड़ाई होती है। शांति, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम सिर्फ दिशा का ही काम कर रही हो। आज तुम पहले मेरा काम करोगी, उसके बाद ही यहाँ से जाओगी। तुम कभी नहीं बदलोगी। इस बेचारी का घर जाने का समय हो गया है, उसे जाने दो। शांति, तुम आराम से घर जाओ। मेम साहब, अगर मेरा समय नहीं हुआ होता तो मैं आपका काम करके जाती। प्लीज़ नाराज मत होना। शांति बिना किसी गलती के दिया से माफ़ी मांग लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और दोनों बहुओं की लड़ाई भी बढ़ती जाती है। देखते ही देखते एक बार फिर सैलरी देने का समय आ जाता है और एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच में शांति की सैलरी को लेकर बहस छिड़ जाती है। जिठानी जी, इस बार तो आपने शांति से ज़्यादा काम करवाया है। इस बार तो उसने मेरा कोई काम भी नहीं किया, तो उस हिसाब से इस बार आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि शांति ने सिर्फ मेरा काम किया है? शांति इस घर में काम करने आती है, सभी का काम करती है। माँ जी, आप भी जानती है ना दीदी कितनी चालाकी कर रही है। आप उनसे बोलिए ना कि इस बार वो ज़्यादा पैसे दे, वरना मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों क्यों किसी की सैलरी खाने में लगी पड़ी हो? मैंने गलती करी नौकरानी को रखकर। मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, शांति किसी का भी काम ज़्यादा करे पर पैसे तुम दोनों बराबर दोगी। और अगर अब भी तुम दोनों इसी तरह से लड़ती रही तो मैं शांति को काम पर से निकाल दूंगी। फिर गधा मजदूरी करते रहना तुम दोनों। पर माँ जी, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। ये रोल आप अगले महीने से कर लेना ना। दिया बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसलिए दिशा बहू, इस बार तू ज़्यादा पैसे देगी और अगली बार से शांति तुम दोनों का काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरा काम करेगी। और अगर तुम दोनों ने उससे अपने पर्सनल काम करवाए तो तुम दोनों को मुझे भी पैसे देने होंगे। और एक बात और, शांति किसी का भी काम ज़्यादा या कम करे, पैसे तुम दोनों बराबर ही दोगी। उसकी सैलरी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, समझी तुम दोनों? रूपा अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से धमका देती है, जिसके बाद रूपा की दोनों बहुएं रूपा की बात मान जाती है और जब भी शांति की सैलरी देने की बारी आती तो वो अपनी अपनी लड़ाई को साइड में रखकर बराबर के पैसे निकालती।